बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई है। हालांकि बांग्लादेश में स्थितियां अब भी सामान्य नहीं है। हिंदुओं के ऊपर हमले हो ही रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा को लेकर अब पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नया खेल किया है। उन्होंने भारत की मीडिया को ही गुनहगार ठहरा दिया है और कहा है कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश की स्थिति के बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रही है। यह मजहबी हिंसा नहीं है, यह राजनीतिक हिंसा है, वगैरह वगैरह। क्यों कह रही है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ऐसा और आगे क्या क्या हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर मैं हूं व्यालोक, बात करूंगा मैं डॉक्टर अमित सिंह से। जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पढ़ने के बाद, वहां से पीएचडी करने के बाद फिलहाल वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक जी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से वैसे तो अमूमन यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत से संबंध बहुत ठीक नहीं रहेंगे। हालांकि उनके सरकार के प्रवक्ता ने यह कहा है कि शेख हसीना के भारत में रहने से कोई संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा और संबंध वैसे ही रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा पर उनका जो बयान आया है, उसको कैसे देखते हैं आप जैसे विशेषज्ञ? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्तमान की अंतरिम सरकार अपनी कमियों पे, नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ वो अपोजिशन के उकसावे पर ही हुआ है और इसी वजह से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। और अब जो अंतरिम सरकार आई है उसमें बांग्लादेश की मुख्य अपोजिशन पार्टियां, यहाँ तक कि जमाते इस्लामी जो कि कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसको आईएसआई का भी सपोर्ट प्राप्त है, वो मिलकर अंतरिम सरकार चला रहे हैं। इसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी शामिल है जिसकी नेता खालिदा जिया है और खालिदा जिया पिछले कई सालों से अपने एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर जानी पहचानी जाती हैं। तो इसे वो जानबूझकर इसको ढक रहे हैं। इस पूरे मसले में इन्हीं लोगों के उकसावे पर हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए जा रहे हैं, मास कन्वर्जन हो रहा है, बलात्कार, हत्या, रेप, यहाँ तक कि कई हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि बांग्लादेश के इतिहास को अगर हम जानें, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम डोमिनेटेड देश है और जहां पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहां पे अल्पसंख्यकों के लिए जान मान की हानि हमेशा ही होती रही है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा बांग्लादेश के खूनी इतिहास के बारे में, क्योंकि 1905 में बांग्लादेश का विभाजन होता है और वो मजहबी आधार पर हुआ और उस समय भी बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, तो उसमें पूरे देश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा लाशें बिछती हैं बंगाल के नोआखाली और कई और जगहों पर। उस समय भी काफी सारे हिंदू शरणार्थी भारत आ गए थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को बटा हुआ देश ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में मिला। 1971 में मुक्ति वाहिनी के आह्वान पर भी भारत ने मुक्ति वाहिनी का साथ देते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया। उस समय भी क्योंकि 1947 में बांग्लादेश की पॉपुलेशन में करीब 28% हिंदू थे, जो कि 1971 में 15% रह गए और वर्तमान 2024 में बांग्लादेश की पॉपुलेशन में सिर्फ 8% ही हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ये बताता है कि पिछले कई सालों से उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। 1971 में भी कई हिंदू भागकर भारत आ गए, यहाँ तक कि चित्तागोंग की पहाड़ियों पर बुद्धिस्ट जो थे
वो भारत जी का झंडा लिए बैठे रहे। उनका मानना था कि भारत हमें अपने पास ले ले, चित्तौड़गढ़ को भी ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमेशा से ही हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं और वहाँ के शासन प्रशासन और जमाते इस्लामी और बीएनपी जैसे संगठनों के भड़काने पर ही इस तरह की चीजें हुई हैं। शेख हसीना जो थोड़ा सा मॉडरेट मानी जाती हैं, तो जी उसी वजह से थोड़ी बहुत शांति थी। अदरवाइज मेरा यही मानना है, जहां इस्लाम मेजॉरिटी में होगा वहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान होगा नहीं। जी। हालांकि बीएनपी ने यह बयान दिया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, कि शेख हसीना के भारत में रहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम देख रहे हैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भारत की ओर। और कई ऐसे बयान आए हैं जो जैसे डैमेज कंट्रोल किया गया हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के सहारे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर अपना क्षोभ व्यक्त किया था। इसको कैसे देखते हैं आप? इससे आगे भविष्य देखिए, कैसे देख पाते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बर्बर हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, बुद्धिस्टों की हो रही है, क्रिश्चियनों की हो रही हैं, और ऐसे में इंडिया का रिएक्ट करना स्वाभाविक ही है। क्योंकि जब भी वहाँ पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो भारत को कार्रवाई करनी पड़ती है। शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या भी है, उससे भी जूझना पड़ता है। और कुछ समय पहले ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें इसी प्रकार के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। तो बशर्ते बीएनपी उसको ढक रहा है। वो खालिदा जिया जो है वो बोल रहे हैं कि हसीना भारत में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज वहाँ की अंतरिम सरकार ने भारत से अपील की है कि हसीना को आप हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो भारत के साथ संबंध अच्छे से नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये फैक्ट भी है कि बांग्लादेश भी जानता है कि भारत उनके लिए एक आवश्यक मजबूरी है, क्योंकि भारत को बिना साथ लिए, भारत को बिना कॉन्फिडेंस में लिए बांग्लादेश का विकास नहीं हो सकता है। पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में अस्थिरता फैला सकता है, उनकी किसी भी प्रकार से आर्थिक, तकनीकी या मानवीय सहायता नहीं कर सकता है, जो कि भारत ही कर सकता है। तो जो भी सरकार वहां पे आएगी वो भारत साथ अच्छे संबंध रखे बिना नहीं चल सकती है। इसी वजह से बीएनपी भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि नहीं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। मेरा मानना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश पर और प्रेशर बनाए जाने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चेताने की जरूरत है। हमें दिखाना चाहिए खुल के कि किस प्रकार से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है बांग्लादेश में, और उनको आना चाहिए अपने साथियों की रक्षा के लिए, सॉलिडारिटी के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। जी। हेलो हेलो हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध कोई नई बात नहीं है। 1992 से लेकर अब तक तो हम लोगों ने देखा है, और उसके पहले भी हिंसा छिटपुट होती ही रही है। तो आपने जो कहा कि थोड़ी सी मॉडरेट हैं शेख हसीना, अदरवाइज उनके समय में भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं। जी मैं जी। ये पूछना चाहता हूँ कि आगे की राह कैसी देखते हैं आप? आगे क्या होगा? देखिए, आगे जहां तक मेरा मानना है कि बांग्लादेश अपनी ही हजारों तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है। वहां पे बेरोजगारी, भुखमरी अपने चरम स्तर पे है, और जो पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से जिस तरीके से पूरा देश ठप पड़ा है, यहाँ तक कि बहुत सारे संसाधनों को आग के हवाले कर दिया है, लोग बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी
नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में बांग्लादेश को कई साल लग जाएंगे। इसलिए उनको आपसी द्वेष छोड़कर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए लग जाना चाहिए। और वो तभी होगा जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात आएगी और अपने ही देश के अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाया जाएगा, वो तभी होगा। क्योंकि जितने भी अल्पसंख्यक हैं और हिंदू हैं, उनकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में, वो बहुत बड़ा है। बनस्पत की वो सिर्फ 8% है पॉपुलेशन के, लेकिन वो बांग्लादेश की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। और अगर उनके ऊपर लगातार अत्याचार होते रहे तो मुझे लगता है बांग्लादेश का भविष्य खराब ही है। जी, एक छोटा सा सवाल, बहुत त्वरित टिप्पणी चाहेंगे। इस बार अंतर ये देखने को मिला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक की तरफ से इस पर बयान आया है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इस पर बोला है, तुलसी गैबार्ड की जैसी शख्सियत ने बोला है, तो इसको विदेश नीति के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं? देखिए, वही बीएनपी और अंतरिम सरकार लगातार हिंदुओं पर हुए अत्याचार को ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पिक्चरें निकल कर आई हैं कि उन्होंने तो भारतीय मीडिया को दोषी करार दे दिया कि हम बढ़ा चढ़ाकर भारत दिखा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर है और वहां पे जिस तरह से बर्बरता हो रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनका दर्द देख के कोई भी इंसान जो हिंदू आस्थाओं के साथ खड़ा होता है वो चुप रह ही नहीं सकता है। ऊपर से भारत ने भी कूटनीति का अच्छा प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत को चेताया है। यूएन में ह्यूमन राइट्स की रेड पटिशन कई लोगों ने दाखिल की है, 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर सिग्नेचर करा के। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल फिलहाल बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ बनता है। इसलिए वो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।